साल 1991 जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे और उस समय हमारा देश गल्फ वॉर की वजह से भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। हमारे देश के पास मात्र 2 हफ्ते का तेल खरीदने के लायक ही पैसा बचा था और उस समय कांग्रेस सरकार मदद मांगने के लिए IMF के पास गए थे, लेकिन शर्त रखी जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट को अपना सोना अपना गोल्ड गिरवी रखना होगा। तब उस समय कांग्रेस सरकार ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया। तब कहीं जाकर हमको 4 अरब डॉलर का लोन हमारे देश को मिला। उस समय हमारे देश को पूरी दुनिया ने एक कमजोर कंट्री बताया था। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर दोबारा लोगों को लाइसेंस दिया। प्राइवेट कंपनियों को एक बार फिर कंपनी चालू करने का मौका मिल जाता है, एक बार फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आती है। लेकिन ये एक ऐसा घाव था जो कभी भर ही नहीं पाया था। आपको दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, इन्वेस्टर करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सब कुछ चमक रहा है? नहीं, क्योंकि एक बार फिर वही बीमारी दोबारा से लौट आई है। इंडिया दुनिया की सबसे आबादी वाला देश है, लेकिन बेरोजगार भी हमारे देश में ही सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ILO की रिपोर्ट देखो, बेरोजगारी की दर रुकी हुई है, लेकिन हमारे देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे लोग घर पर बैठकर परिवार वालों पर जिंदा बोझ बन रहे हैं। और तभी आता है सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा बयान जिसने सबको हैरान कर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत कहते हैं कि कुछ बेरोजगार युवक कॉकरोच की तरह हैं जो हमारे सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. मतलब बिल्कुल साफ है, सिस्टम ने लोगों को नौकरी नहीं दी, मौके नहीं दिए और अब हम बेरोजगार लोगों को ही कॉकरोच बना दिया गया है। और इसी गुस्से ने एक आंदोलन को जन्म दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों, ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिरकार है क्या? तो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। ये कोई असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक मजाक था। लेकिन कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हो जाते हैं। जब सरकार मजाक करे तो मजाक ही जवाब बन जाता है और यही मजाक सरकार पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, सोचकर देखिए कितना गुस्सा होगा उन बेरोजगार युवाओं के अंदर जो इस कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे थे। अगर मैं बात करूं नौकरी देने की, तो नौकरी देना तो दूर, यहाँ पर नौकरी देने का रास्ता ही सेल हो जाता है। नीट, UGC, नेट ये नाम सुनते ही दिमाग में एक पेपर लीक का सीन घूमने लगता है और 2026 में एक बार फिर वही होता है जो हर साल होता है। नीट UG का पेपर लीक हो जाता है, जिससे 22 लाख छात्राओं की जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब इस खराब सिस्टम को लेकर छात्र युवा सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको पुलिस की लाठियों से बेरहमी से पीटा जाता है, उनके ऊपर पानी की बौछारें चलाई जाती हैं। यह है हमारे देश का आज का लोकतंत्र। सरकारी एजेंसी का NTA का DG संसद में घंटों तक पेश होता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिरकार हर साल पेपर लीक क्यों और कैसे हो जाता है। जब हमारा देश इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर टॉफियां बांटने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी इस पर खुलकर बात कर रहे थे। विपक्ष पार्टियां लोगों से सवाल पूछ रही थी, सरकार से सवाल पूछ रही थी, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे वो तो दूर की बात थी। दोस्तों, ये एक पेपर लीक नहीं था, बल्कि उन छात्र युवाओं का दर्द था, उनकी मेहनत थी, जो दिन रात पढ़ाई कर कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से कई युवा छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। दिल्ली में छात्रा ने आत्महत्या की। परिवार का आरोप है कि नीट का पेपर कैंसिल होने की वजह से छात्रा परेशान थी। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा कैंसिल होने पर लखीमपुर खीरी के छात्र ने जान दी। इधर से बड़ी खबर है, जहां एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन अगर मेहनत से ज्यादा पैसा ताकतवर हो जाए तो समझ लो कि अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है। अगर बात करो पानी की, तो बिहार के सहरसा जिले को देखो, कोसी नदी को देखो। ये वही कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक तरफ बाढ़ आने से गरीब लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था खराब होने से मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के मोखड़ा और कुलारबाड़ी में पानी की किल्लत ने लोगों को मजबूर कर दिया है प्लान करने को। दोस्तों, जहाँ पानी नहीं वहाँ खेती नहीं, जहाँ खेती नहीं वहाँ कमाई नहीं, और इसी कारण की वजह से ये लोग शहरों की तरफ भागते हैं, जहाँ पहले से ही बेरोजगारी चरम पर पहुँच चुकी है। और दोस्तों, हमको बताया जाता है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं
इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन ये इकोनॉमी किस काम की है, जहाँ पटाखा फैक्ट्री में 80 लाख लोग सिर्फ 8,000 रुपए के लिए काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, जहाँ हर साल हर पटाखा फैक्ट्री में कई लोग जलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों 1991 में हमने एक खराब सिस्टम की लापरवाही देखी थी, लेकिन आज फिर वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है। एक खराब सिस्टम है, नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास काम करने के लिए रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज पे पेट्रोल, डीजल, LPG गैस या कुछ भी खरीदते हो उसके ऊपर आपको टैक्स, GST वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन रोजगार बिल्कुल भी नहीं है।